क्या आपके किसी अपने बुजुर्ग में पिछले साल कुछ छोटे लेकिन चिंता करने वाले बदलाव दिखाई दिए हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में मौत अचानक आती है, लेकिन सच यह है कि शरीर कई बार धीरे-धीरे इशारे देता है, कई महीने या कभी-कभी 1 साल पहले ही। समस्या ये होती है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते क्योंकि ये शुरुआत में बहुत हल्के लगते हैं। बाद में जब हम पीछे मुड़कर सोचते हैं, तब समझ आता है कि संकेत पहले से ही थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तैयारी करने का या आखिरी यादों को संजोने का समय निकल जाता है। इस वीडियो में हम 5 ऐसे मुख्य संकेतों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर किसी बुजुर्ग के जीवन के आखिरी साल में दिखते हैं। हो सकता है आप इनमें से कुछ चीजें पहले ही देख चुके हों, लेकिन ये तो बुढ़ापा है कहकर नजरअंदाज कर दी हों। कुछ बदलाव ऐसे भी हो सकते हैं जो छोटे लगते हैं, लेकिन शरीर के कमजोर होने का संकेत देते हैं। अगर आप इन संकेतों को समय रहते पहचान लें, तो आप अपने बुजुर्ग की बेहतर देखभाल कर सकते हैं, साथ बिताए पलों को और खास बना सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, उनके जीवन के आखिरी समय को प्यार, सम्मान और शांति से भर सकते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये 5 संकेत आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से तैयार होने में मदद करेंगे। जब आप समझेंगे कि क्या हो रहा है, तो आपको अचानक कोई झटका नहीं लगेगा। आप अपनों के साथ बचे हुए समय को अच्छे से जी पाएंगे। संकेत नंबर 1, बिना कोशिश के वजन कम होना। अगर कोई बुजुर्ग अपने आप वजन खोने लगे, तो यह बहुत जरूरी संकेत हो सकता है कि उनका शरीर अब कमजोर हो रहा है। शुरू में यह छोटा बदलाव लग सकता है, जैसे बेल्ट ढीली हो जाना, कपड़े ढीले लगना या पहले जैसी भूख न लगना। कई बार परिवार वाले सोचते हैं कि यह तो उम्र का असर है, लेकिन बिना वजह वजन कम होना अच्छा संकेत नहीं होता। इसका मतलब होता है कि शरीर अब खाना ठीक से नहीं पचा पा रहा, मांसपेशियां, मसल्स कम हो रही हैं और शरीर के जरूरी काम धीरे धीरे धीमे हो रहे हैं। उम्र के साथ कुछ मांसपेशियां कम होना सामान्य है, लेकिन अगर यह जल्दी जल्दी होने लगे तो यह चिंता की बात है। शरीर को खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है, या शरीर प्रोटीन को अच्छे से नहीं ले पा रहा होता, जिससे मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। इससे सिर्फ चलना फिरना मुश्किल नहीं होता, बल्कि गिरने का खतरा बढ़ता है। शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता और जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। एक और कारण यह हो सकता है कि बुजुर्गों को अब भूख नहीं लगती। उनका स्वाद महसूस करने की शक्ति कम हो जाती है, खाना अच्छा नहीं लगता और वे खाना छोड़ने लगते हैं या बहुत थोड़ा खाने लगते हैं। ये सिर्फ पसंद की बात नहीं होती, ये शरीर का तरीका होता है ये बताने का कि वह अब धीरे धीरे बंद होने की तैयारी कर रहा है। इसलिए अब दिमाग को भूख महसूस नहीं होती। इसका नतीजा होता है कम ताकत, कम ऊर्जा और धीरे धीरे सेहत का गिरना। इसके अलावा कई बार शरीर के अंदर चल रही बीमारियां भी वजन कम करने का कारण होती हैं। कैंसर, दिल की बीमारी या किडनी की बीमारी, ये सभी बीमारियां शरीर में चुपचाप शुरू हो जाती हैं, बिना साफ लक्षणों के। डिप्रेशन, उदासी या याददाश्त की दिक्कत भी खाने की इच्छा को कम कर देती है। इससे शरीर को जरूरी ताकत नहीं मिलती और वह और भी कमजोर हो जाता है। कई बार परिवार वाले अपने बुजुर्ग को ज्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं, मनपसंद खाना लाकर या प्रोटीन ड्रिंक देकर। लेकिन अगर आपने देखा कि आपके किसी बुजुर्ग रिश्तेदार का वजन बिना किसी कोशिश के लगातार कम हो रहा है, तो यह बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब सिर्फ खाना कम खाने का नहीं होता, बल्कि शरीर एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा होता है। इस वक्त जबरदस्ती बहुत ज्यादा खाना खिलाना मदद नहीं करता। इसके बजाय आरामदायक, आसान और हल्का खाना देना और उन्हें पानी या तरल पदार्थ ज्यादा देना बेहतर होता है। इससे उनकी जिंदगी की गुणवत्ता बनी रहती है। अगर आप देखें कि वे कम खा रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं या चल फिर पाना मुश्किल हो रहा है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ बाहर से दिखने वाली बात नहीं है, बल्कि शरीर हमें कोई संदेश दे रहा है। उसे समझना और उस हिसाब से तैयारी करना जरूरी है, ताकि बाकी बचा समय प्यार और समझदारी से गुजरे। संकेत नंबर 2, बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी
जिंदगी के आखिरी साल में सबसे साफ दिखने वाला बदलाव होता है बहुत गहरी थकान, जो आराम करने से भी नहीं जाती। ये वो थकान नहीं है जो लंबा दिन काम करने के बाद होती है, बल्कि ऐसी थकान है जिससे छोटी छोटी चीजें भी बहुत मुश्किल लगने लगती हैं। उठना, कमरे के अंदर चलना, खाना बनाना, कपड़े पहनना या बात करना भी मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह नहीं होती, बल्कि शरीर अपनी बची हुई ताकत बचाने की कोशिश करता है। इस समय दिल कमजोर होने लगता है, खून ठीक से नहीं पंप होता और मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पाती। इस वजह से बुजुर्ग कमजोर, लड़खड़ाते हुए और पहले जैसा काम करने में असमर्थ महसूस करते हैं। शरीर की ऊर्जा धीमी पड़ना, शरीर की ऊर्जा बनाने और इस्तेमाल करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे जैसे शरीर अपने आखिरी दौर की तैयारी करता है, ये ऊर्जा को बचाने लगता है। इसलिए बुजुर्ग ज्यादा सोने लगते हैं, दिन में लंबी नींद लेते हैं और ज्यादा समय जागना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी अचानक बहुत थकावट महसूस होती है, जैसे एक पल वे ठीक हों और अगले पल बिल्कुल थक जाएं। थकान का दिल पर असर बहुत से बुजुर्ग जो पहले अपने खुद के काम खुद करने पर गर्व करते थे, अब इस कमजोरी से परेशान या शर्मिंदा महसूस करते हैं। वे बातचीत से दूर होने लगते हैं, दोस्तों या परिवार से मिलने से कतराते हैं और जो काम वे पसंद करते थे उनसे भी हट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास इतना ऊर्जा नहीं बची होती। ये अकेलेपन का चक्र बन जाता है, जिससे उनकी हालत और बिगड़ जाती है। अगर आप इन बातों को समझें और ध्यान रखें, तो आप अपने बुजुर्गों की बेहतर मदद कर पाएंगे और उनका आखिरी समय प्यार और आराम से गुजरेगा। परिवार के लिए यह बहुत दुखद हो सकता है जब कोई बुजुर्ग जिसे आप प्यार करते हैं, जो पहले सक्रिय और बातचीत में रहता था, अचानक बहुत थका हुआ और बेचैन सा हो जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि वह बस आलसी हो रहा है या उसे जबरदस्ती मेहनत करनी चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि जबरदस्ती करने से मदद नहीं मिलेगी। सबसे जरूरी है कि हम उनकी सीमा समझें। जब उन्हें आराम की जरूरत हो तो आराम करने दें और उनके बचे हुए दिन आरामदायक बनाएं। अगर आप देखें कि आपका कोई बुजुर्ग रिश्तेदार बहुत ज्यादा थका हुआ है और आराम करने से भी ठीक नहीं हो रहा, तो इसे समझिए कि उनका शरीर एक बड़ा बदलाव कर रहा है। इस वक्त बातचीत को प्यार से सुने, शांति के पल बनाएं और बिना कोई उम्मीद लगाए उनका साथ दें। क्योंकि आखिरकार मायने यह नहीं रखता कि वे कितना कर पाते हैं, बल्कि यह है कि वे प्यार महसूस करें, समझे जाएं और आराम महसूस करें। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और यह बातें उपयोगी लग रही हैं, तो कृपया नीचे कमेंट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं सुझाव दूंगा कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें अच्छी जानकारी और प्रेरणा देने वाला कंटेंट बनाने में मदद करता है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी चरण में पहुंचता है, तो उसके सोचने, बात करने और दूसरों से जुड़ने के तरीके में बड़े बदलाव दिखने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति पहले तेज और ध्यान देने वाला था, वह अब बातें भूलने लगा है, बातचीत में ध्यान नहीं दे पाता या जाना पहचाना जगह भूल जाता है। वह बार बार एक ही बात दोहरा सकता है, नाम भूल सकता है या समय का पता नहीं रख पाता। ये बदलाव मौत से महीनों या साल पहले भी शुरू हो सकते हैं। ये रोजमर्रा की भूलने जैसी चीज नहीं होती। दिमाग भी किसी और अंग की तरह सही काम करने के लिए ऑक्सीजन और पोषण चाहता है, लेकिन जब खून की गति धीमी होती है और दिमाग तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, तो दिमाग की क्षमता कम होने लगती है। इस वजह से व्यक्ति उलझन में रहता है, फैसले लेना मुश्किल हो जाता है और वह अपने करीबी लोगों या जगहों को पहचानना मुश्किल समझता है। कभी कभी वह कुछ पल के लिए ठीक भी लग सकता है, फिर अचानक फिर से उलझन में पड़ जाता है, जैसे उसका दिमाग चालू बंद हो रहा हो। एक और आम बात होती है भावनात्मक दूरी। जब कोई अपना आखिरी समय नजदीक होता है, तो वह सामाजिक बातचीत में कम रुचि लेने लगता है। आप देख सकते हैं कि वे कम बोलते हैं, कम शामिल होते हैं या लंबे समय तक चुपचाप बैठ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे अपने प्रियजनों की परवाह नहीं करते,
बल्कि उनका दिमाग अब भावनाओं और जुड़ाव को पहले जैसा महसूस नहीं कर पाता। बातचीत थकाने लगती है, तेज आवाजें परेशान करती हैं और कई बुजुर्ग अपने आप में ही खो जाते हैं। मूड और व्यवहार में भी बदलाव आ सकते हैं। कुछ लोग ज्यादा चिड़चिड़े, चिंतित या जल्दी गुस्सा होने लगते हैं, जबकि कुछ पहले की बातों से ज्यादा शांत या उदासीन हो जाते हैं। यह सिर्फ उनका स्वभाव बदलना नहीं है, बल्कि दिमाग शरीर की कमजोरी के साथ तालमेल बिठा रहा होता है। दिमाग धीमा पड़ने से भावनाओं को जाहिर करना मुश्किल हो जाता है और वे पहले जैसे प्रतिक्रिया नहीं देते। परिवार के लिए यह वक्त बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी प्रियजन को असलियत से दूर होते देखना या भावनात्मक रूप से अलग होते देखना ऐसा लगता है जैसे वे पहले ही चले गए हों। लेकिन याद रखें, यह उनकी मर्जी या नियंत्रण में नहीं होता। कोशिश करने से बेहतर है कि आप जहां वे हैं वहीं से उनके साथ जुड़ें, धीरे से बात करें, उन्हें भरोसा दें और समझें कि वे हमेशा जवाब न दें तो भी आपकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। अगर आप देखें कि कोई बुजुर्ग ज्यादा भूलने लगा है, उलझन में है या कम जुड़ रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें। ये अक्सर संकेत होते हैं कि शरीर और दिमाग आखिरी बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। इस समय धैर्य रखें, शांत पल संजोएं और ऐसा माहौल बनाएं जो सुरक्षित, जान पहचान वाला और शांति देने वाला हो। क्योंकि जब शब्द कम हो जाते हैं तो भी प्यार और आराम महसूस किया जा सकता है। आखिरी बड़ा संकेत है बार बार संक्रमण और धीरे धीरे घाव भरना। जब शरीर कमजोर होने लगता है तो सबसे साफ संकेत होता है कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति पहले कम बीमार पड़ता था, अब उसे बार बार सर्दी, जुकाम, फ्लू या छोटे छोटे संक्रमण हो जाते हैं। जो मामूली बीमारियां पहले जल्दी ठीक हो जाती थीं, अब उन्हें ठीक होने में बहुत समय लगता है। छोटे छोटे कट या चोट के घाव भी धीरे धीरे भरते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होते, बल्कि यह शरीर की कमजोरी और खुद को ठीक करने की ताकत कम होने के संकेत होते हैं। सबसे बड़ी चिंता पनुमोनिया, फेफड़ों का संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नली में संक्रमण, त्वचा के संक्रमण और मुंह के संक्रमण बढ़ना है। कई परिवार इन्हें केवल सामान्य बीमारियां समझते हैं, लेकिन जब ये बार बार होने लगें तो समझना चाहिए कि शरीर की रक्षा प्रणाली कमजोर हो रही है। अगर किसी बुजुर्ग को बार बार इन्फेक्शन होता है और दवा लेने पर भी आराम नहीं मिलता, तो यह शरीर की ताकत कम होने का संकेत हो सकता है। पहले जो दवाएं जल्दी असर करती थीं, अब उनका असर कम हो जाता है। कई बार दवाएं लंबा इलाज मांगती हैं और कई बार काम ही नहीं करती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खून का बहाव धीमा हो जाता है और शरीर दवाओं पर ठीक से जवाब नहीं देता। इसी वजह से कई बार चोटें या खरोंच भी जल्दी नहीं भरती। बार बार घाव होना या उनका न भरना खून की कमी का संकेत हो सकता है। कई बार जब किसी बुजुर्ग को इन्फेक्शन होता है तो वह सामान्य बुखार जैसा नहीं दिखता। वे भ्रमित हो सकते हैं, थके हुए लग सकते हैं और खाना कम खा सकते हैं। दिमाग का सुस्त होना भी एक संकेत हो सकता है। अगर इन बदलावों को जल्दी पहचान लिया जाए तो सही देखभाल दी जा सकती है। बुजुर्गों की देखभाल करते समय हम चाहते हैं कि हर बार उन्हें इलाज मिले, लेकिन कई बार जरूरी होता है कि उन्हें सिर्फ आराम मिले। त्वचा की देखभाल, पानी देना और शरीर को सही ढंग से रखना उनके लिए अच्छा हो सकता है। कुछ मामलों में दवा सिर्फ तकलीफ को लंबा करती है। अब बात करते हैं सांस और खून के बहाव में बदलाव की। जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है, सांसें धीमी या रुक रुक कर आने लगती हैं। कुछ लोगों में सांस का खास पैटर्न होता है, तेज सांसें और फिर रुक जाना। इसे चेन स्ट्रोक्स कहा जाता है। खून का बहाव कम होने से हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, त्वचा का रंग फीका या नीला पड़ सकता है। शरीर अब सिर्फ जरूरी अंगों तक खून भेजता है। बुजुर्ग जल्दी थकने लगते हैं। थोड़ा चलना, बोलना या बैठना भी मुश्किल लगता है। कई बार फेफड़ों में पानी भरने लगता है, जिससे सांस लेना कठिन हो जाता है। कुछ लोग खांसते हैं या घरघराहट जैसी आवाजें आती हैं। उन्हें सीधा लेटना मुश्किल लगता है और वे तकियों के सहारे बैठकर आराम पाते हैं। यह सब देखना परिवार के लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये शरीर के प्राकृतिक संकेत हैं
कि अब वह थक गया है। इस समय जरूरत होती है आराम देने की, न कि इलाज बढ़ाने की। कमरे में ठंडी हवा रखना, थोड़ा थोड़ा पानी देना और जरूरत हो तो ऑक्सीजन या आराम देने वाली दवा देना मदद कर सकता है। जब सांसें बदलने लगें, हाथ पांव ठंडे हो जाए, तो यह समय होता है साथ देने का, प्यार से उनके पास बैठने का। ये संकेत बताते हैं कि अब शरीर अलविदा कहने की तैयारी में है। इस वीडियो से हमने सीखा कि बहुत ज्यादा वजन घटना, थकावट, दिमाग की कमजोरी, बार बार इन्फेक्शन और सांस खून में बदलाव, ये 5 बातें बुजुर्गों के आखिरी समय के संकेत हो सकते हैं। अगर ये बातें समय पर समझ आ जाएं, तो हम अपने प्यारे जनों को आराम और प्यार भरा आखिरी समय दे सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं, हम सबको इस सफर से गुजरना है। जब हमें जानकारी होती है तो हम बेहतर साथ दे पाते हैं। धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइए आपने क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। आपका साथ हमें हिम्मत और प्रेरणा देता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सकें।